सो हेलो एवरीवन, दिस इज वंशवत्स एंड यू आर वाचिंग एडिनोलॉजी पॉइंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या करा था, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 3, जो कि शायद मैथ्स क्लास 10th का था ना। हाँ, शायद क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 था मैथमेटिक्स का, जिसका कि नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था मैथमेटिक्स का पिछली वीडियो में, जो कि था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, मतलब कि हम उस मेन टॉपिक तक आए नहीं थे। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तक आए नहीं थे। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि एक इक्वेशन क्या होता है, फिर मैंने दिखाया आपको कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है वन वेरिएबल में, फिर मैंने आपको दिखाया कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल्स में। ठीक है, सो अब अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल समझ लिया है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होते हैं ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मेरे को ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, शायद आपको ना लगता हो। एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइक ओपिनियंस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इज़ अ बिट ट्रिकी फॉर मी, क्योंकि इसमें थोड़े हाई लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अब अपन साथ में है। ठीक है, अब अपन साथ में, ठीक है, अब अपन साथ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये चीज़ आपने सुनी है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो इसी एक, ये तो बैरियर है, इसे मैं आपसे मिल नहीं सकता हूँ, ये बीच में कैमरा एक बैरियर है, लेकिन फिर भी इसी यूनिटी के साथ अगर आप मेरे साथ रहते हो तो आपको ये चैप्टर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। फिलहाल शुरू करते हैं चैप्टर को आगे से। हमारा जो चैप्टर था वो बेसिकली था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम जानते हैं। ठीक है, लेट्स से कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 3x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। शायद मैंने गलती से पॉलिनोमियल्स बोल दिया, अगर बोला तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद ये हमारा एक इक्वेशन है, आप देख सकते हो ये हमारा एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या क्या हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमने ये तो देख लिया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर हम एक इसी से मिलता जुलता इसी का भाई यहाँ पर लिख दें और दोनों को साथ में देखें, आपके पास कितने जूते हैं। अगर आप बोलते हो आपके पास एक जूता है तो आप चोर हो। ठीक है, अगर आप बोलते हो आपके पास एक जूता है एक चप्पल है तो पकड़ा गया तू भाई, पकड़ा गया चोर, ओ चोर, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कभी भी जूता एक में नहीं हो सकता है। अगर आपके पास एक जूता है सिर्फ, अगर आपके पास सिर्फ एक जूता है तो आप चोर हो। क्यों, क्योंकि जूता तो दो होना चाहिए, मतलब जोड़े में होना चाहिए। तो आप बोलोगे क्या कि मेरे पास एक जोड़े जूते हैं, एक जोड़े जूते हैं, तब आप चोर नहीं कहलाओगे। नहीं तो ऐसे तो वो आमिर खान 3 इडियट्स, अरे पीके वाला, वो पीके मस्त एक जूता चोरी करके लॉक लगा के, ऐसा ही कुछ था, तो चोरी करने से बचा रहा था वो। तो अगर आपके पास एक जूता है तो आप चोर हो, अगर दो जूते हैं यानी कि आपके पास एक जोड़ा जूता है तो आप चोर नहीं हो, 1 पेयर ऑफ शूज़। तो वैसे ही अगर हम एक पॉलिनोमियल लें, अगर हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लें और हम एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लें और दोनों को साथ में देखें तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। व्हाट आर दीज आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट दीज आर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, टाइम देख ले मेरा भाई, टाइम देख ले। दिन में वीडियो नहीं बनता है हमसे, दिन में एकदम हिल जाता है सिस्टम। ठीक है, अभी वीडियो बनाएगा। सो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। दोनों को साथ में अपन देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस इन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि एक जोड़े में है, ठीक है, ये एक जोड़ा है, ये क्या है, एक जोड़ा है, ये क्या है, एक जोड़ा है, शादी का जोड़ा की बात नहीं हो रही है, शादी का जोड़ा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जोड़ा है, पेयर, ठीक है। अब देखो अब ये किस फॉर्म में, लेट्स राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों का जनरल फॉर्म सेम दिख रहा है, दोनों का जनरल फॉर्म सेम दिख रहा है, तो थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, ए के साथ बेस में 1 लगा देंगे, बी के साथ भी बेस में 1 लगा देंगे, सी के साथ भी 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम बोल सकते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2c प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो व्हाट इज दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बतवा समझ में आई मेरी, अगर बतवा समझ में आई, अगर बुझाया तो भी कमेंट करो, अगर बुझ गया मतलब बुझाया मतलब कि समझ आया, ठीक है, झारखंडी भाषा है, बुझाया कि नहीं, अगर बुझाया तो भी बता दो, और बुझ गया ये तो मैं खुद बोलता हूँ, बुझ गया मतलब कि नहीं समझ आया कुछ, तो भी कमेंट कर दो, और दोबारा से देखो इसको अगर नहीं समझ आया। ये लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड 2 बार टैप करना, ठीक है, तो 10 सेकंड्स पीछे चले जाओगे, फिर 2 बार टैप करना 20 सेकंड्स, ऐसे ही करते करते जाके देख लेना, ओके। सो हमें समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, हमें समझ में आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने क्लास 9th में क्या सीखा था, तो आप क्या बोलोगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपने क्लास 9th में क्या सीखा था। आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, ओके। सो क्या करते थे अपन ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते थे, ग्राफिकल मेथड का भी हाँ ग्राफिकल मेथड का वो तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। हम क्या करते थे, मान लो जैसे ये एक इक्वेशन रहता था, ये मान लो एक इक्वेशन रहता था, क्लास 9 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते थे अपन, यहाँ पर हमें बोला जाता था कि फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस मतलब एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको कि उनके जगह पर पुट करने के बाद वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि जो इक्वल टू के उधर है वो LHS इक्वल टू RHS हो जाए। बस सिंपल सी बात में कि अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाए, एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यू। तो कैसे निकाल देते अपन, तो कैसे निकाल देते अपन, अपन क्या करते थे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। अगर मैं धीरे धीरे करके दिखाऊं, दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल्स टू -4 - 5y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4 - 5y/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर करते हैं लेट y इज इक्वल टू 0, देन लेट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू को अपन 0 से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अगर y की वैल्यू को अपन 0 से रिप्लेस कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, -4 - 5 × 0, -4 - 5 × 0, 5 × 0 कितना होता है, 5 × 0 क्या होता है, -4 - 5 × 0 0/3 है, यहाँ पर अपन 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है क्योंकि, ठीक है 3 है ना भाई, हाँ ठीक है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 - 0 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो -4 बचेगा, ठीक है, -4/3 आ गया, -4/3 आ गया। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3। अब यही करके हम अलग अलग y की वैल्यू 1 रखते थे, y की वैल्यू 2 रखते थे, और मल्टीपल क्या निकालते थे, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालते थे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। बट व्हेन वी कम टू क्लास 10th एंड वी लुक फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज निकाल सकते हो एक्स और वाई की जिनको कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। बट when we come to pair of linear equations in two variables, at the present time, so what will we need to do is that
व्हाट वी विल डू इज़ दैट, हम क्या करेंगे, हम ऐसी यूनिक वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, हम ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, हम ऐसी यूनिक वैल्यूज़, मैं अभी बोल रहा हूँ बस सुनना, हम ऐसी यूनिक वैल्यूज़ वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में x और y है, दूसरा इक्वेशन है उसमें भी x और y है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम यूनिक x और y की ऐसी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जिसको कि पुट करने के बाद दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज निकालेंगे जिसको कि पुट करने के बाद x और मतलब वो जो दोनों इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाएं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, ये एक इक्वेशन था, ये एक इक्वेशन था, ये एक इक्वेशन था, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करी और फिर x की वैल्यू फाइंड करी, y की वैल्यू फाइंड करी। अब हम यहाँ पर करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। y और x के ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिनकी वैल्यू को पुट करने के बाद ये इक्वेशन जीरो हो जाए। जीरो हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं अभी। y को जीरो रखना है, x को -4/3 रखना है, ठीक है। x को -4/3 रखेंगे अगर यहाँ पर, तो 3 × -4/3 + 5 × 0 + 4, ठीक है। ये कितना होता है देखते हैं, 3 से 3 कटा -4 + 5 0 0 0 + 4, तो -4 + 4 कितना होता है, कैंसिल हो गया दोनों, तो 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। हमने ऐसे निकाल ली थी वैल्यूज। लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की बात करें, लेकिन अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की बात करें, जब उस टाइम पे आपसे बोला जाएगा कि x और y की वैल्यूज फाइंड करने, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर रहे हो, इस इक्वेशन के लिए अलग वैल्यू फाइंड कर रहे हो और इस इक्वेशन के लिए अलग वैल्यू फाइंड कर रहे हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सॉल्यूशंस फाइंड करने का मतलब ही यही हो गया कि हम दोनों ही इक्वेशंस में जब x और y की वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पुट करें, जब हम दोनों ही इक्वेशंस में x और y की कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को पुट करें, तो हमारे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में जब हम x और y की ऐसी वैल्यू निकालें जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करें, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन ओवर हियर, ठीक है। सिंपल सी बात है। हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो वहां पर क्या करेंगे, हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड करेंगे जो कि दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। सेटिस्फाई करना इन द सेंस कि मतलब LHS = RHS, जो LHS में है वही RHS में हो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बुझा रहा है तो लिख दो बुझा रहा है। नहाने के बाद गाइस बहुत गर्मी लगती है। हाँ ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कि इस इक्वेशन का सही से आएगा कि नहीं सॉल्यूशन, अभी मुझे पता नहीं कि इस इक्वेशन का सही से आएगा कि नहीं सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एक दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लेते हैं टू वेरिएबल्स में, एक दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लेते हैं टू वेरिएबल्स में। 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4, 2x + y = 5, 2x + y = 5। अब देखो, अब अगर बोला जाए कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। If it is asked that find the values of x and y for these two equations, तो what we will do is that हम यहाँ पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे जो कि पुट करने के बाद, यहाँ पर पुट करने के बाद 4 आए, यहाँ पर पुट करने के बाद 4 आए और यहाँ पर पुट करने के बाद 5 आए। मतलब कि वो x और y की वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो x और y की वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो x और y की वैल्यूज़ दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेट्स टेक इट विद एन एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज़ दैट, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वो क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का, मान लो आपको बोला जाता है कि इन दोनों का सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकल मेथड के साथ, ठीक है। मान लो इन दोनों का सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकल मेथड की मदद से, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो, एक चीज़ आप समझ जाओ, बस एक चीज़ आप समझ जाओ। जब भी आप ग्राफ बनाओ तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि आप ग्राफ पे प्लॉट कर पाओ। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग ऐसी वैल्यू लेंगे ना कि आसमान में कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चलेगा, आसमान में उड़ जाएंगे, ऐसी वैल्यूज। मतलब ग्राफ खींचते जा रहा है, एग्जाम का पेपर लग रहा है यहाँ, मतलब क्या लिख रहे हैं, कोई वारदात लिख रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री ही लिखनी पड़ जाए, पता चला। वो नहीं करना है, ऐसी वैल्यूज लेनी है मतलब कि ग्राफ
ग्राफ फाइंड करते टाइम, ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करते टाइम आपको ढंग की वैल्यूज लेनी है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। 3x - 2y = 4, 2x + y = 5, 3x - 2y = 4, 2x + y = 5, 3x - 2y = 4, 2x + y = 5, ठीक है, 2x + y = 5। अब आपसे पूछा जाएगा, यो मच्छर, अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस मतलब कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फारसी बोल रहा हूँ, बस समझ लो फारसी। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा क्या इन दोनों इक्वेशंस की यूनिक सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशन है। मतलब कि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन का मतलब ये कि क्या इन दोनों इक्वेशंस में कॉमनली एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दें। मतलब कि नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यूज मिल ही नहीं रही हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दें। हमें एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज मिल ही नहीं रही हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दें, मतलब कि एक साथ बता दें, मतलब एक साथ 4 = 4 दिखा दें और इधर कुछ वैल्यूज पुट करने पे 5 = 5 दिखा दें। मतलब समझो, एक बार और समझो। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन का मतलब कि हमें एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। मान लो एक्स और वाई यहाँ पर, हमें एक्स और वाई की कॉमन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज नहीं मिल सकती हैं, हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज नहीं मिल सकती हैं जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें, जब हम एक्स की जगह पे सेम नंबर डालें दोनों जगह पर। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा समझ में आएगा, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या कि एक्स और वाई की कुछ ऐसी ही वैल्यूज हैं, एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू, यूनिक मतलब कि बहुत कम, और यहाँ पर यूनिक का मतलब कि सिर्फ एक, यूनिक मतलब कि बहुत कम और यहाँ पर यूनिक का मतलब सिर्फ एक। तो एक्स और वाई की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या कि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बस आप सुनना, ठीक है, आपको समझ में आएगा, आई एम श्योर। ठीक है, आपको जब क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब वो होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू है, जिससे कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब, जीप फिसल रही है, गर्मी बहुत है, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की इतनी सारी वैल्यूज हैं, मतलब एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब कि एक्स और वाई की इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज हैं जिनको कि यहाँ इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाए। अब आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ इन दो टर्म्स में, ठीक है। इनफाइनाइटली देखो, समझो, नो सॉल्यूशन मान लेते हैं ये दो इक्वेशंस है, ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। अब हम सैर पे निकले एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, और ऐसी वैल्यूज फाइंड करने के लिए जिनको कि यहाँ पर भी पुट करने पे और यहाँ पर भी पुट करने पे LHS = RHS आ जाए। जिनको यहाँ पर भी पुट करें और यहाँ पर भी पुट करें तो LHS = RHS आ जाए। मतलब कि अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू भी तो सेम ही पुट करेंगे हम। तो मान लो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, और y की वैल्यू 1 मिल रही है। x की वैल्यू 2 मिल रही है और y की वैल्यू 1 मिल रही है। हम समझो, मान लो x = 2 एंड y = 1, ठीक है, x = 2 एंड y = 1। मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 मिली हमें, ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो 2 2 से कितना होता है 4 + 1, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखो 3 2 6, अरे यार ये तो इत्तेफाक से सेम आ गया, 3 2 6
और 2 1 जा 2 नहीं वो वाई 2 2 3 6, चलो मान लो 3 -1, मान लो 3 एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू -1 आ रही है, 2 3 6 होता है 6 प्लस -y यानी कि -1, ठीक है, इज इक्वल टू 5, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5 होता है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर हम एक्स और वाई की वही वैल्यूज वहाँ पर पुट करें तो 3 3 जा 9 हो गया, और -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 - 2 कितना होता है 7 होता है। मतलब कि हमें x और y की कोई ऐसी वैल्यूज मिली ही नहीं, हमें x और y की कोई ऐसी सेम वैल्यूज नहीं मिली, मतलब यूनिक वैल्यूज नहीं मिली जो इन दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS कर दें, उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या कि मान लो 2 और 1 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, वही सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, सिर्फ यही वैल्यूज हैं x और y की, जिनको यहाँ पर पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ जाए दोनों में, LHS इक्वल टू RHS आ जाए दोनों में। मतलब कि x की और y दोनों की सेम, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है, x और y की सिर्फ यही वैल्यूज हैं, x और y की सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, x और y की सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, जो कि यहाँ पर पुट करने पे क्या आ जाए, बस LHS इक्वल टू RHS आए, LHS इक्वल टू RHS आए। मतलब कि x के जगह पर यहाँ पर कुछ और रखेंगे और y की जगह पर यहाँ पर कुछ और रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मतलब कि x की जगह पे कोई एक यूनिक वैल्यू होगी और y की जगह पे कोई एक यूनिक वैल्यू होगी, तभी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर और थर्ड केस क्या आता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब कि x और y की ऐसी बहुत अनेक वैल्यूज हैं, x और y की ऐसी बहुत अनेक वैल्यूज हैं, x और y की ऐसे अनेक बहुत अनेक वैल्यूज हैं जिनको कि पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, जिनको कि पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। हो हाँ, पसीना भाई, पसीना आ रहा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो समझना, नो सॉल्यूशन का मतलब कि x और y दो वेरिएबल्स हैं दोनों ही इक्वेशंस में, x और y दो वेरिएबल्स हैं। देखो, ट्रस्ट मी, इफ यू ट्रस्ट मी यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। पहले अगर आप मेरे बारे में मन में खुन्नस रख लोगे कि ऐसा आदमी है यार, इफ यू कीप ग्रजेस अगेन फॉर मी, ठीक है, सो दैट विल नॉट बी गुड। इफ यू आर जस्ट ट्रस्टिंग मी फॉर अ व्हाइल, देन आई कैन गिव यू द बेटर आउटपुट, ठीक है, the best output, I mean, so like I can give you the best output, okay। x और y है यहाँ पर, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब कि x और y की कोई ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है, x और y की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिनको कि इन दोनों इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आ जाए। मतलब कि फिर से समझो, x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको कि हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिनको कि हम इन इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिनको कि हम इन इक्वेशंस में पुट करें, जिनको कि हम इन इक्वेशंस में पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए। उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, x और y की, जो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई कर दे। साथ में सेटिस्फाई करने की बात आ रही है सिर्फ, बस इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि अगर आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो x और y की एक ही वैल्यू, मतलब कि x की जो वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हो वही वैल्यू आपको x की दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होगी। जो आप x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हो वही वैल्यू x की आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। जो आप वैल्यू y की पुट कर रहे हो वही वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। जो आप वैल्यू y की पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हो वही आपको y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही फंडा है, बस यही फंडा है। और अगर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जो इसमें भी पुट करने पर और इसमें भी पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और y की भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, अगर x और y दोनों की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जो कि दोनों इक्वेशन में पुट करने पर सेटिस्फाई कर दे, तो उस लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। निखद है वो, निखद। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि x और y
एक्स की, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, भाई अभी गर्मी बहुत है भाई, प्लीज आवाज मत करो। एक्स की और वाई की, 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 एक्स की जो वैल्यू है, अगर 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 एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है और वाई की भी, मतलब इन दोनों के लिए, एक्स और वाई की दोनों के लिए बस एक ही वैल्यूज आ रही हैं, बस एक ही वैल्यूज आ रही हैं। जैसे मतलब एक्स भी वही आ रहा है, मान लो एक्स भी 2 आ रहा है, वाई भी 1 आ रहा है, ठीक है, एक्स 2 आ रहा है, वाई 1 आ रहा है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कि एक्स की वैल्यू 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 5 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, ठीक है। मतलब कि एक्स और वाई की जगह पे इतनी सारी आप वैल्यूज अगर रखते हो, इतनी सारी वैल्यूज रखते हो दोनों इक्वेशन, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 रखा और यहाँ पर वाई की जगह पर 1 रखा, तब भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह पर 2 रखा, वाई की जगह पर 1 रखा, तब भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यही कहना चाहता है इक्वेशन, यही मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इतनी देर से एक ही चीज बता रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया गाइस। देखो, ये चीज समझ में आ गई, 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 ठीक है, ठीक है। अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आगे की चीज़ बताऊंगा, ठीक है। देखना, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको बोल दिया गया, आपको बोल दिया गया कि बताओ, तुम ये बताओ। अब आप, अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन तक बने रहते हो, वेरी गुड, नहीं बन रहे हो तो आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे वापस, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ, आपसे बोला जा रहा है कि बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस की कैसे सॉल्यूशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगी, या फिर नो सॉल्यूशन होगी। यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, मतलब कि क्या इन दोनों इक्वेशंस में ऐसी कोई वैल्यू होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्या इस इक्वेशन में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इन इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई कर दे, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। और अगर इस इक्वेशन में कोई भी एक्स, मतलब एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं मिल पा रही है जो दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई कर दें, तो वह क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कौन सा मेथड सीखने वाले हैं, सबसे पहला मेथड हम कौन सा सीखने वाले हैं, वो होने वाला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, वो होने वाला है ग्राफिकल मेथड, वो होने वाला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाओ, टेकिंग इक्वेशन, आप यहाँ पर लिख लेना टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस implies that 3x is equal to 4 plus 2y, this implies that x is equal to 4 plus 2y by 3। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, x और y की, मतलब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स याद करो अपने क्लास 9th वाला, और उस हिसाब से x और y की वैल्यूज निकालते जाओ, x और y की मिनिमम 3 वैल्यूज निकालो। लेट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, y को हमने 0 लिया तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, नहीं चलो y को 1 लेते हैं, ठीक है, होल नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू, तो 4 प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा, 6/3 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होता है। लेट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू कितना होगा, y को जब हम 3 रखें, अब देखो, अब जैसे आपने देख लिया, अगर आपको दिख रहा है कि इवन वैल्यूज रखने पे आपको होल नंबर में रिजल्ट मिल रहा है, सॉरी ऑड वैल्यूज रखने पे आपको होल नंबर में रिजल्ट मिल रहा है, तो आप बार बार y की वैल्यू को ऑड रखो, बार बार y की वैल्यू को ऑड रखो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा होल नंबर में ही। अगर y की वैल्यू को इवन रखने पे आपको रिजल्ट होल नंबर मिल रहा है, तो आप इवन ही रखते जाओ, इवन ही रखते जाओ, ठीक है। तो y, लेट y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, ठीक है, 4 2 3 6, 2 3 6, 6 प्लस 4 10, 10/3, 3.33 आएगा, ठीक है, 3.33 मैनेजेबल, मैनेजेबल, हाँ ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं इस बार, ठीक है, थोड़ा y इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू, और सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बोल दी कि अगर आपको ऑड नंबर में मिल रही है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, सॉरी सॉरी माफ़ करना, एक गलती होगी, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा ऑड ही रखो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर रखा तो होल नंबर आया, लेकिन दूसरी बार ऑर्डर रखा तो होल नंबर नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। लेट y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू को 4 रखते हैं, तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 4 12, ठीक है, 12/3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो हमने 3 वैल्यूज निकाली, 3 वैल्यूज क्या थी, हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से एक बॉक्स बनाकर, 3 वैल्यूज को लिखेंगे,
ये x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, y की वैल्यू नीचे लिखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू को 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3.3 ही मान लेते हैं, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, ठीक है। हमने ये पहले इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज़ निकाली, हमने पहले इक्वेशन के लिए ये x और y की वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आई होप आपको समझ में होगा। 9th क्लास का ही है। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेंगे, जिसमें कि 2x + y = 5 है। तो 2x + y = 5 है, तो 2x = 5 - y हो जाएगा, तो x = 5 - y/2 हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्या, हम x और y की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब भी बोला जाए कि बताओ कि ये दोनों इक्वेशंस, बताओ कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, इनके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गई, अगर एक वैल्यू मिली, अगर x और y की सिर्फ स्पेसिफिकली एक वैल्यूज़ मिली, ठीक है, x की भी एक वैल्यू मिली, y की भी एक वैल्यू मिली, तो यूनिक सॉल्यूशन है। x की बहुत सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, y की भी बहुत सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और x और y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रखते जाएंगे लेट y = 1, लेट y = 1, देन x = 5 - 1 4, 4/2 2 होता है, ठीक है। लेट y = 2, देन नहीं, लेट y = 3, देन x = 1, 5 - 3 2 होता है, और 2/2 1 होता है। लेट y = 5, देन x = लेट y = 5, देन x = 5 की जगह पे 5 रख दें, तो 5 - 5 0, 0/2 0, 0/2 कितना होता है, 0 होता है, 0/2 कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 2 0 है 0, ठीक है। तो हमने ये 3 वैल्यूज़ निकाली। अब इनको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, अब इनको यहाँ पर लिखते हैं, x y, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 2i, y की वैल्यू क्या है, 1i, x की वैल्यू 1i, y की वैल्यू क्या है, 3i, x की वैल्यू 0i, y की वैल्यू क्या है, 5i, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, अब आप ग्राफ बनाओ। नेगेटिव वैल्यूज़ तो नहीं है यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, बस मैंने देख लिया ऐसे ही, ठीक है। अब इसको ओरिजिन जानते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन हमने सबने देखा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो आप 5 तक यहाँ कितने हैं, यहाँ मैक्सिमम नंबर फाइंड करो और उसे एक ज़्यादा कर दो, तो 5 एक मैक्सिमम नंबर है, तो 5 से ज़्यादा कर देंगे पूरे में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो उतनी नहीं भी लेंगे तो चलेगा। फिर -1 सॉरी ज़्यादा पास हो गया, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। y की वैल्यूज़ क्या y की वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। x की वैल्यू को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, y की वैल्यू को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी याद आ रही है। तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू को 2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 लेंगे। आपको ये याद होगा, ये 2 यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2, अच्छा ये मैंने नहीं लिखा, x डैश x y डैश, ठीक है, x डैश x y डैश y, ठीक है। ये डैश बोर्ड में हो रहा है, ठीक है, गलती हो रही है। x की वैल्यू 2 है यहाँ पर, x की वैल्यू 2 है, तो x एक्सिस में 2 को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 2 फाइंड किया। y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वैसे किया। फिर x की वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, ये रहा ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पर लेंगे, फिर y की वैल्यू 3 यहाँ पर लेंगे, ऐसे बना, तो ये पॉइंट एक आया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है, ये लिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 5, y की वैल्यू 5 है, 0 है, ये लिया। इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे किया।
मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है फिर भी कर रहा हूँ। फिर एक्स की वैल्यू, फिर दूसरे वाले में एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 1। एक ये पॉइंट बना यहाँ पर सेम पॉइंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3.3 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3.3 तो वाई की वैल्यू 3। हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया, दूसरे इक्वेशन के लिए प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3.3, एक्स इक्वल टू 3.3 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर। और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर गए। फिर 4 है और 4, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4। पहले इस इक्वेशन, इसको जो हमने बनाया था इसको बना देते हैं ऐसे, पिछला इक्वेशन, पिछला जो था उसके लिए। ये एक लाइन होती है तो लाइन खींची जाती है, और ये जो दूसरा इक्वेशन हमने बनाया था तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करा, ये एक पॉइंट था, तो और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी, अरे भाई साहब कीड़ा, ओ भाई मारिए, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4। यार कीड़ा काट रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसको अब इसके पॉइंट्स को मैच करो, तो एक वैल्यू, एक पॉइंट यहाँ पर आया था तो ऐसे मैच कर दिया और ऐसे मैच कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो लाइन है ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो लाइन्स हैं ये दोनों, हमने पहले क्या किया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, इस इक्वेशन का कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला, फिर इस इक्वेशन का कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला, फिर इस इक्वेशन का इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला। पहले इसका निकाला तो ये आया, फिर इसका निकाला तो ये आया। उसके बाद इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया सिंपली, उसको भी ग्राफ पे प्लॉट किया सिंपली। अब जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे और जब हम लाइन खींच रहे थे तो हमने एक चीज़ क्या नोटिस करी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों जो लाइन्स हैं एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, x2 है और y1 है, x2 है और y1 है, x2 है और y1 है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू 1 हो गई। यही चीज़ है, बस यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यही मतलब ग्राफ से वैल्यूज फाइंड करने का ये तरीका है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। हमने ग्राफ की मदद से x और y की वैल्यूज फाइंड करी। अब ये आगे जाके कहीं और मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये अलग होती जा रही है, ये भी अलग होता जा रहा है, नीचे वाला भी ऐसे अलग होता रहा है, ऊपर वाला भी अलग हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो अलग ही अलग होते जाएंगे ऊपर नीचे। तो क्या होगा कि अब सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू तो 1 पता चल गई, और हमने पहले भी देखा था कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 थी। तो हम क्या बोल सकते हैं अब ये कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। मेन क्वेश्चन क्या था कि बताओ कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, इसका आंसर करने के लिए आप एक चीज़ देखो, जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ऐसे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या, यूनिक सॉल्यूशन जब भी दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, कोइंसाइड करें। जैसे मान लो ये लाइन इसी के ऊपर आ रही होती, ये लाइन इसी के ऊपर आ रही होती, ये लाइन इसी के ऊपर आ रही होती, तो x और y की अनेक वैल्यू हो सकती थी। क्यों, देखो अगर इसके ऊपर आ रही होती तो x की वैल्यू 2 और 1 भी हो सकती थी, फिर 3 और 3 भी हो सकती थी, फिर 4 और 4 भी हो सकती थी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। तो अगर एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब कि ऐसे इसके ऊपर एक और लाइन आ जाए, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन आ जाए, मैं बस दिखाने के लिए थोड़ा अलग कर रहा हूँ, लेकिन वो एक के ऊपर एक ही है, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल आ गए, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करो और दोनों के लाइन्स जो हैं वो पैरेलल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। 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 तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है क्या, तो वो है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिली, तो मतलब कि x और y की सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, x और y की सिर्फ यही वैल्यूज हैं जिनको कि पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो एक बार चेक करते हैं, 3 2 x की वैल्यू 2 है तो 3 2 6 माइनस 2 1 2, कितना होता है 2, तो 6 माइनस 2 4 होता है, 4 हो गया। 2 इंटू 2 4, y और y यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 4 + 1 5 होता है। तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, तो मतलब कि x और y की सिर्फ एक ही ये वैल्यू है जिनसे कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, और कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, हमने कैसे बताया ये कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कैसी है, तो हमने देखा कि लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं। अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोइंसाइड मतलब कि एक के ऊपर एक
इंटरसेक्ट मतलब कि काट दिया एक दूसरे को, और पैरेलल मतलब कि अगल बगल चल रही है, मतलब कि आगे जाके कहीं भी मीटिंग शीटिंग नहीं हो रही है, आगे जाके कहीं भी मीटिंग नहीं हो रही है इनकी। इस तरीके से हमने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे, और नो सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है। और हमने ग्राफिकली सीखा भी। आगे की वीडियोस में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। ये अभी खत्म नहीं हुआ ये पार्ट, अभी आगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आप देखते रहना, मजे आएंगे ज़रूर से। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा जब क्वेश्चंस होंगे तब समझ में आएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने में भी प्रॉब्लम होती है कभी कभार, जब तक क्वेश्चंस ना करो। क्वेश्चंस कर लोगे तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं बस बोलता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि समझ में किसी को आया होगा या फिर नहीं, तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे अपन। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि अगर लाइन्स कोइंसाइड करेंगी तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। ये चीज़ समझ में आ गई। और सॉल्यूशंस मतलब क्या कि एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज, एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज जिनको कि पुट करने के बाद, जिनको कि अगर यहाँ पुट करें तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और यहाँ पुट करें तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए एक साथ। जिनको कि अब यहाँ पर पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और यहाँ पर भी पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, ठीक है। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मज़ेदार है, ठीक है, मज़ेदार रही होगी, मज़ा आया होगा, बहुत कन्फ्यूजन भी होगी, बहुत कन्फ्यूजन क्लियर भी। अरे भाई मक्खी ने परेशान कर रखा है, इतनी गर्मी है गई, तो ज़रूर समझ में। ए भाई मारूंगा, बैट कहाँ है मेरे भाई। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे। गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब पेड़ लगाओ यार, बस विनम्र भी निवेदन है, आज ही पेड़ लगाया मैंने, आप भी पेड़ लगाओ। मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो रोज़ पेड़ लगाऊँ, लेकिन बस नहीं ना चल रहा है, कार चल रही है, ठीक है। फिर भी ट्राई करता हूँ गाइस, अभी तक लगा दिए अच्छे खासे नंबर ऑफ पेड़। अब रिवील क्यों करूँ, रिवील करूँगा तो झूठ लगेगा ना। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। So I hope you will like this video, like, subscribe, share and comment on my channel. Till then, stay tuned with the knowledge. गलती हो रही है. So I hope you would like this video. If you do like this video, like, subscribe, share and comment on my channel. Till then, stay tuned with the technology point and